नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति भाटिया। आज हम हैं जयपुर के 90.4 कम्युनिटी रेडियो 7 में। हम 21वीं सदी में बात करते हैं बच्चों के अधिकार की, उनके विकास की, उनके भविष्य की। मगर भारत में आज भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहा, और आज हम गोष्ठी में भी इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर शरद राठौर, जो कि IIS यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इसके अलावा हमारे साथ हैं विजय लक्ष्मी कायसवाल जी, जो कि ICCW में प्रेसिडेंट है राजस्थान में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ है सुकृति कासलीवाल, जो कि लॉयर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हम अगर बात करें बाल विवाह की, तो हमने देखा है कि राजस्थान में इसका प्रचलन कुछ ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आपसे मैं जानना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज 21वीं सदी में जबकि कि समाज काफ़ी आगे बढ़ रहा है, राजस्थान में बाल विवाह की प्रथा अभी भी है और काफ़ी ज़्यादा है जी। वेस्टर्न रीजन में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर ऐसे एरिया हैं कि जहाँ पर कि बहुत केसेस हो रहे हैं। जी। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सजग है, लेकिन हमारे पास में जितने इस तरह के केसेस आते हैं उससे हमें पता लगता है कि इन बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और चुपचाप जितनी शादियां हो रही हैं उतने अभी तक भी पेपर्स में या अखबारों में उतने आंकड़े अभी भी उपलब्ध नहीं हैं। अच्छा शरद जी, आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे, क्या कारण है? इसके पीछे यदि हम हिस्टोरिकली देखें तो बहुत सारे रीजंस हमें समझ में आते हैं। सबसे पहले तो हम एक जो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है, जो पुराने समय से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, एक तो कारण वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा कारण जो मैं देखती हूँ वो मुझे ये समझ में आता है कि अक्सर पावर्टी कहीं ना कहीं, या फिर पावर्टी भी नहीं कहें तो हम ये कहें कि एक इकोनॉमिक मीन्स है कि परिवार में, क्योंकि अब शादियां जो हैं वो एक बहुत ही महंगा सौदा अगर इसको कहें, या कहें कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव अरेंजमेंट्स होते जा रहे हैं। तो इसमें ऐसा देखा गया है कि यदि एक बच्चे की शादी है तो उसके साथ में हम 2, 4, 5, बड़ी लड़की की शादी है तो उसके छोटे भाई बहनों की भी शादी साथ में कर दी जाए, ताकि पेरेंट्स की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी के साथ और वो में जो पूरी पैसा हो है जाए, जो लग रहा है वो एक ही बार लग के और इतना बचत हो जाए। तो इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके अलावा आज के समाज में जो ये सोच है, खास करके गांव में, कि लड़कियां बोझ हैं। जी जी। तो जितनी जल्दी हो सके उनका संबंध कर दिया जाए, तो ये सोच एक बहुत खराब है, गलत सोच है। और इसके लिए वो बच्चों के बचपन में ही संबंध कर देते हैं, चाहे बूढ़ा हो, चाहे अपाहिज हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन उनको लगता है कि एक बार लड़की को घर से बाहर निकाल दिया जाए और उसकी शादी कर जाए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा, बाल विवाह में हम देखते हैं कि दोनों बच्चे जो हैं वो बच्चे होते हैं, लड़का है लड़की है। कई केसेस ऐसे हैं जिसमें उम्र का है काफी डिफरेंस है, लेकिन हम अगर अब बाल विवाह में बात करें तो दोनों अपनी एज से कम होते हैं, मैच्योरिटी एज से कम होते हैं। तो उनका क्या क्या एज फैक्टर क्या है? सबसे पहले ऐसा नहीं है। चाइल्ड मैरिज, जो एक चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन मैरिज एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर चाइल्ड को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि अगर या तो लड़का या लड़की, उनमें से अगर एक भी बच्चा अगर लड़का है और वो 21 साल से छोटा है और लड़की है जो 18 साल से छोटी है, तो उसे चाइल्ड मैरिज कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अगर एक लड़का जो कि 25 साल का है, उसकी शादी एक लड़की जो 16 साल की है से होती है, तो उसे भी चाइल्ड मैरिज कहा जाएगा। जी बिल्कुल, बाल विवाह। जी। तो अगर हम जिस बाल विवाह की बात कर रहे हैं उसमें दोनों ही बच्चे हम अगर लें, तो उसका भी क्या रीजन हो सकता है? आपको लगता है सामाजिक रीजन भी कहीं ना कहीं है कि पेरेंट्स को एक दूसरे की फैमिलीज के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर आता है? जैसे आपने कहा कि ये प्रथाएं चलती आ रही हैं, और सोसाइटी में अपन देखते हैं कि प्रथाओं से ऊपर उठना आसान नहीं होता, यानी कि मानसिकता नहीं बदली जा रही है कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में। मैं ये कहना चाहूंगी, मानसिकता तो बदली है और बदल रही है। आजकल लड़कियां जिस तरह से आगे आ रही हैं, उससे मानसिकता तो बदली है, लेकिन उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है। सामाजिक दबाव, पेरेंट्स का दबाव इतना ज्यादा है कि कुछ लड़कियां तो खुलकर आगे आ रही हैं और कुछ नहीं आ पा रही हैं। यानी कि फियर प्रेशर, आपको फियर प्रेशर बहुत ज्यादा है, समाज का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए क्या आपको लगता है करना चाहिए? किस तरह से बाहर आए? तो शिक्षा बहुत जरूरी है, उसके अलावा जो आजकल एक चेतना का होना बहुत ज़रूरी है।
गांव-गांव में जा कर के, यदि हम, जैसे मैं एक एनजीओ में हम लोग बाल कल्याण संस्था के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग यदि गांव में जाएं और जहां पर कि इस तरह की शादियां बहुत हो रही हैं, वहां पे यदि उनके माँ बाप को, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां नहीं चाहती हैं, लेकिन उनके माँ बाप ज़बरदस्ती उनकी शादी करते हैं। यदि हम उनको समझाएं और इस तरह के ऐसे ग्रुप्स बनाए जाएं जो जाकर के वहाँ पे जगह जगह जाकर के इस तरह के पोस्टर्स लगाए जाएं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इससे अंतर पड़ेगा, बदलाव आएगा, सोच में बदलाव आएगा। आप भी इनसे सहमत हैं इनकी बात? डेफिनेटली अवेयरनेस तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जिससे कि हम इस समस्या का काफ़ी हद तक सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप पाएंगे कि जहाँ पे भी लिटरेट फैमिलीज हैं, जहाँ पे भी पढ़ी लिखी परिवार हैं, वहाँ इसका इंसिडेंस कम है। तो आम तौर पे देखा गया है कि जहाँ इलिटरेसी है, जहाँ अशिक्षा है, वहाँ पे इसका प्रभाव ज़्यादा है। दूसरा जो फैक्टर मुझे दिखाई पड़ता है वो ये कि रूरल वर्सेस अर्बन, यदि हम रूरल एरिया में जाएं तो वहाँ इसका इंसिडेंस ज़्यादा है बनस्पत की एक अर्बन या कोई सिटी या टाउनशिप में। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगेन उस बात से जुड़ जाता है कि गांव में अशिक्षा ज़्यादा है, तो इसलिए इसका प्रचलन भी उधर ज़्यादा है। और क्या ये हम किसी धर्म के साथ भी जोड़ सकते हैं इस बात का? क्या आपको लगता है कहीं लिंक है? धर्म के साथ भी ये काफ़ी जुड़ा हुआ है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कमिटमेंट, दो फैमिलीज के बीच में कमिटमेंट बन जाता है कि यदि आपका लड़का होगा और मेरी लड़की होगी तो हम इनकी बंधन में इनको बांध देंगे। मतलब ये उस वक्त पैदा होते ही हाँ कर लेते हैं, और ये हाँ करना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। स्पेशली आप शायद राजपूत समाज में जो होता है ना, बात जबान बहुत बड़ी चीज होती है कि हमने जबान दे दी फिर उससे पीछे नहीं पलटते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है बाल विवाह होने का। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। इवन हमने एक स्टडी पढ़ा था 2007 का, जिसमें 12 महीने की बच्ची की शादी तय कर दी गई थी। तो ये भी उसी का एक पार्ट है। बिल्कुल, है ना? अच्छा, कुछ ऐसे मौके हैं राजस्थान में भी, क्योंकि राज्य सरकार जो है काफी रोकने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी बाल विवाह नहीं रुक रहे हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं किस चीज की कमी है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि 2006 से हमने इस दिशा में सोचना इसलिए शुरू किया कि हमारी संस्था बहादुर बच्चों को पुरस्कृत करती है। तब ये सोचा गया। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ फोन कॉलर जुड़ गए हैं। जी बताइए। मैं ज्योति मौर्य, मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। जब मैं 17 वर्ष की थी, 11th क्लास में पढ़ रही थी, तब मैं राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण से जुड़ी हुई थी। मैं बाल विवाह के विरुद्ध थी। तब जब मेरा भी बाल विवाह हो रहा था, मेरा भविष्य पूर्ण रूप से अंधकारमय लग रहा था। लेकिन मैंने विवाह से 1 माह पूर्व कलेक्टर व एसपी को पत्र लिखकर मैंने अपना विवाह रुकवाने का पत्र लिखकर मैं उनको विवाह रुकवाने के लिए कहा, लेकिन किसी वजह से उन तक मेरा पत्र पहुंच नहीं सका। दोबारा मैंने विवाह 7 दिन पूर्व मैंने फिर से पत्र लिखा, फिर भी उससे पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस समय दैनिक समाचार पत्र में आगामी होने वाले बाल विवाह के आशंका पर लेख छपा हुआ था। उस पर अधिकारी को मोबाइल नंबर प्रकाशित किए गए थे, जिस पर मैंने संपर्क करते हुए अपना परिचय देते हुए बताया कि मेरा बाल विवाह हो रहा है। तब अधिकारी ने मुझे दिलासा दिया कि तुम्हारा बाल विवाह नहीं होने दिया जाएगा। तब इसके उपरांत मेरी फैमिली वालों ने मेरा राशन कार्ड वस्तु करके मेरी उम्र बालिग बताने की चेष्टा की। उसका एक प्रभाव तो शासन पर पड़ा कि ज्योति बालिग है, और मेरा इसका पता मुझे बाद में चला कि मुझे बालिग बता दिया गया है और मेरा विवाह हो रहा है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। अंतिम प्रयास के रूप में मैंने आश्रा विकास सेवा संस्थान भोजराजी सिंह जी को पत्र लिखकर हकीकत बताते हुए हकीकत बताई और उनको इस विवाह को रुकवाने के लिए। इस उपरांत उन्होंने 23 अप्रैल 2012 को उन्होंने श्रीमती श्वेता पगड़िया और स्वयं उनके स्टाफ के साथ वहाँ पहुंचकर मेरा इस बाल विवाह को रुकवाया और मेरे से बयान लिए गए। और इस तरह से मैंने आज हमारे समाज की छोटी लड़कियां भी मुझे तारीफ भरी निगाहों से देखती है। मैंने भी प्रण लिया अपने आसपास कोई बाल विवाह नहीं होने दूंगी। ठीक है, थैंक यू ज्योति। थैंक यू ज्योति हमारे साथ बात करने के लिए। ज्योति ने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करी है। ज्योति अवॉर्डी है, 12वीं क्लास में पढ़ती है। इसने बताया कि 11वीं में जब ये थी तो इसकी शादी तय हो रही थी, लेकिन इसने बाल विवाह इस पेपर में पढ़ा कि अगर आप रोकना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स थे, इन्होंने अवेयर थी तो इन्होंने इस वजह से उसे नंबर पे कॉल किया एंड शी स्टॉप्ड हर मैरिज। तो ये ज्योति की कहानी है, मगर हम चाहेंगे ऐसी बहुत सी ज्योतियां आए, बहुत सी ज्योति सामने आए। लेकिन अभी हम फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, रखते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है गोष्ठी में। हम चर्चा कर रहे हैं बाल विवाह पर।
इससे पहले अभी हमने ज्योति की कहानी सुनी। आपको क्या लगता है बाल विवाह के क्या परिणाम है, क्या इसकी बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, आपको क्या लगता है? बाल विवाह की सबसे बड़ी बेसिक रीज़न ये है कि जो बच्चे होते हैं, जो नाबालिग होते हैं, उनको समझ ही नहीं होती कि शादी होती क्या है। उन्हें एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाता है जहाँ पे उन पे एकदम से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कि वो कोई बच्चा फुलफिल ही नहीं कर सकता। जी। तो मेंटल प्रेशर मेरे ख्याल से काफ़ी क्रिएट हो जाता है, ना तो फिज़िकली ना ही मेंटली। माइनर बच्चे, जैसे मैंने पहले कहा कि चाइल्ड की क्या डेफिनेशन है, मेरे हिसाब से वो इसके लिए तैयार ही नहीं होते, तैयार ही नहीं होते। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि क्या दिक्कतें आती हैं बाल विवाह में? इसके अलावा देखिए, शारीरिक और मानसिक तौर पर भी लड़के लड़की दोनों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि लड़कियों के जो ऑर्गन्स होते हैं वो उतने 18 साल तक परिपक्व नहीं होते हैं, और यदि वो माँ बन जाती हैं 18 साल के पहले, तो उनको बहुत सी बीमारियां झेलना पड़ती हैं। उनके प्री मैच्योर्ड बच्चे होते हैं, आगे चल करके उनके बहुत सारी शारीरिक व्याधियां हो सकती हैं। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि शारीरिक दृष्टि से भी उचित नहीं है कि लड़की की शादी 18 साल से पहले की जाए। यानी कि मानसिक हम देखें, शारीरिक देखें, इससे विकास और नहीं होता इसमें है। मैं भी एक पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ कि एजुकेशन भी इनकी एक तरह से सफ़र करती है, क्योंकि जो लड़का और जो लड़की, लड़का को तो फिर भी चांस मिल सकता है, लेकिन लड़की के केस में तो बिल्कुल ही अशिक्षित रह जाती है, तो जिसका बहुत ही फार रीचिंग रिजल्ट हमें दिखाई देता है। घर के कामों में उनको लगा दिया जाता है। बिल्कुल, तो और हर तरह से प्रोग्रेस रुक जाता है लड़की का। तो जैसे आपने बोला कि अगर उनको प्री मैच्योर बेबी होता है तो आगे वो बच्चों के लिए भी ये जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखा गया है आंकड़ों के हिसाब से, यूनिसेफ के आंकड़े जो आए थे उनमें ये देखा गया है कि जो बच्चे 15 साल की कम उम्र की जिनकी माँ है उनसे जो पैदा हुए हैं उसमें भी 1 साल का उनका मोर्टेलिटी रेट रहता है। यानी कि 50% बच्चे या तो माल नरिश होते हैं या फिर उनका डेथ रेट बढ़ जाता है। मोर्टेलिटी रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट इसलिए बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी हम रुकते हैं, हमारे पास एक और कॉलर है। जी हेलो जी मैडम, मेरा नाम रामवीर सिंह है। सवाल ये है कि बाल विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, इसके चक्कर क्यों नहीं करने चाहिए बाल विवाह? अच्छा जी, ये राम मेहर जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने यही सवाल पूछा जिसका भी हम बात कर रहे थे कि 18 साल से कम की उम्र की जो लड़की है उसको क्यों शादी नहीं करनी चाहिए, क्यों शादी नहीं करनी चाहिए? जी कई सारे कारण हैं, जैसे ऑलरेडी हम लोग मेरे ख्याल से डिस्कस कर चुके हैं, पर अवेयरनेस भी ज़रूरी है। मेरे ख्याल से शादियां गर्ल्स 16 साल की उम्र या 18 साल से कम में इसलिए भी कर लेती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें करनी भी चाहिए या नहीं, शायद मेरे ख्याल से। इसलिए अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब कई ऐसे प्रावधान आ गए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दिए हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि कैटेगोरिकली ये बात कहता है कि अगर माइनर्स की शादी होती है, जैसे 18 साल से कम लड़की की या 21 साल से कम लड़की की, तो या जो करते हैं वो, जो करवाते हैं वो, या मतलब कि पेरेंट्स या गार्जियंस, या जो उनकी शादियां करवाते हैं जैसे कि पंडित, हाँ, वो सब उसके अंदर पनिशेबल होते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये सब हम बात कर रहे हैं, हम इसमें ये भी बात कर रहे हैं कि उसके नुकसान क्या है, क्यों नहीं होनी चाहिए शादी। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न ऐसा है कि किसके ज़्यादा, मतलब नुकसान किसका है सबसे ज़्यादा, कि शादी नहीं हो रही है या नहीं होनी चाहिए बाल विवाह? क्या नुकसान है? मेरे ख्याल से दोनों बच्चों का ही है। दोनों मुझे बच्चों ऐसा का लगता है लड़कियों का नुकसान ज़्यादा है। जी, ज़्यादा ज़रूर। यदि दोनों की शादी हो गई तो लड़के को, जैसा कि अपना समाज है उसमें लड़के को दोष कोई नहीं देता है, लड़की को ज़्यादा दोष दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ साल बाद लड़के उस लड़की को छोड़ देते हैं जी, किसी दूसरी लड़की को पसंद, या उनका मानसिक स्तर यदि बराबर नहीं है, उनकी सोच बराबर नहीं है, तो लड़के को समझ आते ही वो उन लड़कियों को छोड़ देते हैं, और ऐसी लड़कियों का जीवन अंधकारमय हो जाता है। यानी कि आपका कहना है कि बाल विवाह जो है वो ज़्यादा नहीं चलते? ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि वो तो लड़के उन लड़कियों को पसंद नहीं, यदि वो शहर चले गए, लड़का शिक्षा लेने के लिए शहर चला जाता है, तो फिर उसे वो गांव की लड़की या बचपन में किया हुआ संबंध पसंद नहीं आता है, वो किसी और लड़की को पसंद कर लेता है, और उन लड़कियों का जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसमें एक पॉइंट मैं भी बोलूँगी दैट अर्ली विडोहुड
भी एक इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि यदि उस लड़के की डेथ हो जाती है तो फिर इस लड़की के ऊपर तो एक विडो का तमगा लग जाता बिल्कुल है सही जो बात कि है। लाइफ लॉन्ग रहता है। तो जी। फिर मतलब ये भी एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो है ही। अच्छा, हमारे पास एक और कॉलर है जी, बताइए। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बाल विवाह से किसी लड़की के मानसिक और शारीरिक विकास पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जी जी, थैंक यू सुनील। सुनील कॉलर थे, उन्होंने ये पूछा है कि बाल विवाह होने से शरीर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। मेरा ऐसा कहना, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि शरीर की जो लड़के लड़कियों दोनों के अंग विकसित नहीं होते हैं। ईश्वर ने बनाया ही इस तरह है कि 18 साल के बाद ही उनमें परिपक्वता आती है। जी। और दूसरा, जो मस्तिष्क होता है वह भी परिपक्व नहीं होता है, जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकते हैं। तो हर तरह से ये उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने ही ये विधान ही इस तरह बनाया हुआ है कि लड़की 18 साल के बाद और लड़का 21 साल के बाद मैच्योर्ड होता है। जी। तो शरीर में बहुत सारी खराबियां आती है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो उनका अंग, इस जो लड़कियों के अंग होते हैं वो इस लायक नहीं होते हैं कि वो शादी कर सकें या बच्चे का बोझ उठा सकें, या रिस्पॉन्सिबिलिटी या घर के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, वो इस लायक ही नहीं होती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि समाज इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोर्स करता है बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को हम बात करें, कि वो ढलें इसी समाज के लिए? आपको नहीं लगता ऐसा है हमारे समाज में? मतलब उनको फोर्स किया जाता है कि वो शादी की है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वाइफ की तरह कैसी होगी? देखिए, ये वही बात हो गई। अगर आप एक मैच्योर्ड लड़की की शादी करते हैं तो एक मैच्योरिटी के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत आ जाती है ऑटोमेटिकली। अगर मैं वही एक्सपेक्टेशन एक बच्ची से करूं तो मेरी गलती है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। यानी कि हमारे पास बहुत से खामियां हैं इस बाल विवाह के लिए। इस पे हम और भी चर्चा करेंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बाल विवाह की। अभी तक हमने बात की है कि इसके क्या कारण हैं, हमने बात की है कि इसके क्या नुकसान हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से लॉ हैं या किस तरह से इन्हें रोका जा सके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले सुकृति, कि किस तरह के लॉज हैं जो हम बाल विवाह को रोक सकते हैं? देखिए, सबसे पहले एक था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जी, वो 1929 में था। उस समय जो मैरिजेबल एज लिखी गई थी वो थी 15 साल। पर एक अमेंडमेंट आया 1978 में जिसने वो एज बढ़ाकर 18 साल कर दी थी लड़कियों के लिए। अब एक 2006 में एक्ट आया है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 2006। इसमें कई अच्छे प्रावधान हैं। अगर इसे ढंग से इन्फोर्स किया जाए तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को रोक सकते हैं जी। उदाहरण था, एक तो मैरिजेबल एज 21 साल 18 साल मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसके अलावा ये भी प्रावधान आ गया है इसमें कि अगर किसी बच्ची की या बच्चे की शादी कर दी जाती है और वो ये शादी नहीं करना चाहते तो वो एक कंप्लेन लिख सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, या एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है इसमें, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो उसके पास भी अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, और फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं, नोटिसेस इशू करते हैं, और नोटिसेस इशू करने के बाद अगर उन्हें प्राइमा फेसाई केस लगता है कि बनता है तो फिर वो इंजंक्शन के ऑर्डर से अगर मैरिज होने वाली होती है तो उसे रोक सकते हैं, और अगर हो चुकी होती है तो इसमें प्रावधान है कि उसे नलिटी भी डिक्लेयर कर लिया जाता है। अच्छा, तो उस वक्त में हम किसकी राय लेते हैं? क्या हम बच्चों से तब भी पूछा जाता है कि आर यू हैप्पी, आप खुश हैं अपनी शादी में? बिल्कुल। इसमें इनफैक्ट इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि शादी हो गई है, उसके बाद किसी ने कंप्लेंट करी, या चाइल्ड ने करी या चाइल्ड के नेक्स्ट फ्रेंड ने करी, अगर वो तभी माइनर की डेफिनेशन में आता है, तो कोर्ट उनसे पूछती है कि आपकी कंसेंट से हुआ। अगर वो कहता है कंसेंट से हुआ तो इस तरीके का ऑर्डर भी पास किया जाता है कि तब जब तक वो मेजॉरिटी की एज अटेन नहीं कर लेते वो अपने पेरेंट्स के पास रहेंगे। अच्छा जी, एंड उसके बाद दे कैन गेट बैक एज अ मैरिड कपल। ओके। फिर उसके अलावा ये भी प्रावधान है कि 18 साल तक होने तक वो अपने पेरेंट्स के पास रहेंगे, उनकी देखरेख में रहेंगे, और जैसे 18 साल हो जाते हैं तो वो मतलब उनकी विदाई हो जाएगी। लुकिंग टू द फैक्ट्स, हर केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का ऑर्डर पास हो। जैसे अगर कहीं पे ये बात आ जाती है कि बिना मेरी मंशा के शादी कर दी गई है तो उसे नलिटी भी
डिक्लेयर कर दिया जाता है। अच्छा, तो नलिटी का क्या आप बोलेंगे, क्या अर्थ होगा एग्जैक्टली? नलिटी मतलब वॉइड, मतलब उसे विवाह नहीं माना जाता। अच्छा, यानी कि कानून की नजर में वो विवाह नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, और उसमें सेपरेट करने के क्या वो रूल्स हैं? सेपरेट करने के रूल्स इस तरीके से हैं, मतलब रूल्स मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई कंप्लेन ऐसी फाइल होती है और उसमें कोर्ट को ये प्राइमा फेसाई पता चल जाता है कि कंसेंट नहीं है, तो फिर वो पहली चीज़ तो नलिटी डिक्लेयर करते हैं, मतलब सेपरेशन जी। उसके बाद जो मेल पार्टी है, अगर वो एडल्ट है या उसके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स पे इस एक्सटेंड तक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि वो उस लड़की का पूरा मेंटेनेंस दे। यहाँ तक कि अगर रेसिडेंस प्रोवाइड करने की जरूरत पड़े तो रेसिडेंस भी प्रोवाइड करवाएं, जब तक कि उसकी रीमैरिज नहीं, जब तक दूसरी शादी नहीं होती। अच्छा, हम रुकते हैं, एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। जी हेलो। हेलो, हाँ मैं नरसिराम बोल रहा हूँ और मेरा सवाल है कि जो बचपन में जो शादियाँ कर देते हैं, बाल विवाह कर देते हैं, तो उसमें क्या है कि अक्सर शादियाँ जल्दी टूट जाती है। तो उसके लिए भारत सरकार ने जो भी कोई ऐसे कदम उठाए गए जिससे कि ये बाल विवाह रोक सके, या फिर जैसे कि ये शादियाँ हो नहीं पाए तो ये क्या शादियाँ टूटने का कोई ऐसा कोई प्रावधान भारत सरकार ने किया है कि जिससे कि ये शादियाँ नहीं टूट सके? जी 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 जी। ये नरसी राम जी ने सवाल पूछा है कि जो ये बाल विवाह होते हैं जिसमें शादियां होती हैं, तो क्या ऐसा सरकार कोई कदम उठा रही है कि ये शादियां ना हो? जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें खासकर के अक्षय तीज का एग्जाम्पल लिया गया है और ये कहा गया है कि उस डेट के लिए, क्योंकि उस डेट पे मास मैरिजेस होती हैं और इनवेरेबली मास चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, तो उस डेट पे जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास पावर्स होती हैं टू एक्ट एज अ चीफ मैरिज चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो जब उनके पास वो पावर आ जाती है तो वो सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं। यानी कि वो एन वक्त पे उनके पास पूरी पावर होती है कि वो शादी को रोक सकते हैं और सम्मन जारी कर सकते हैं। समन तो मतलब रोक सकते हैं, इंजंक्शन के ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, बिल्कुल रिस्ट्रेन कर सकते हैं, रुक सकती है। यानी कि सरकार ने ऐसा प्रावधान रखा हुआ है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत एक्टिव रहता है, ये तो हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर्स में भी हम लोग काफी पढ़ते हैं। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहता है, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एवरीबॉडी इज रियली वेरी एक्टिव। कलेक्टर सभी अलर्ट रहते हैं, क्योंकि अखबार में जिस तरह से खबरें आती हैं कि इतनी शादियां रुकवाई हैं, तो उससे लगता है कि सरकार काफी जागरूक है और प्रशासन भी बहुत मुस्तैद रहता है और काफी शादियां रुकवाई जाती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एक ऐसे एग्जाम्पल की कि जहाँ पे शादी हो गई है, जहाँ पे 2 बच्चे थे, बाल विवाह हो चुका है, लेकिन अब वो अपनी मेजॉरिटी एज पे आ गए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 18 साल की लड़की है और 21 साल का लड़का है, तो क्या अभी भी वो सेपरेट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। वो क्या? क्योंकि इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि जब भी कोई 2 बच्चों की शादी होती है, बाल विवाह जिसे कहते हैं, तो जब वो मेजॉरिटी की एज पे आते हैं, तो उस जैसे लड़के की 21 है तो वो 23 साल तक, मतलब 2 साल तक उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर बच्चे हो जाते हैं उससे पहले तो उनका क्या। तो इस एक्ट के अंदर उन बच्चों को भी लेजिटिमेट राइट्स दिए जाते हैं, पर जस्ट बिकॉज बच्चे हो गए हैं, मैरिज कंटिन्यू करने की कोई रीजन नहीं है। तो आप उस मैरिज को नलिटी नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। कर सकते हैं जी, ठीक है। और अगर हम उसमें अगर दोनों राजी हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बच्चों की फिर कस्टडी की बात आ जाती है, जो बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में हो उस हिसाब से कोर्ट डिसीजन ले लेती है। इतने प्रावधान हैं, इतने सारे एक्ट्स हैं, उसके बाद भी आपके पास कोई ऐसा केस आया है जिसमें चाइल्ड मैरिज ने, मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं आपके सामने? डायरेक्टली तो नहीं है, बट ऐसे केसेस हो रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी केसेस गए हैं, इनवेरेबली हो रहे हैं, जहाँ पे एक मदर ने, इनफैक्ट शी वाज अ मुस्लिम लेडी, उन्होंने चैलेंज करा था मैरिज को, एंड उसमें द गर्ल वाज 16 इयर्स ऑफ एज, तो उसमें गर्ल की कंसेंट ली गई थी। गर्ल ने कहा कि मेरी कंसेंट है, तो फिर उन्होंने ये कहा था कि फिर आप 18 साल तक अपने पेरेंट्स के पास रहें, देन यू कैन रिज्यूम, वापस वही आप उसमें आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे पास वक्त की कमी है तो इसलिए हम चर्चा को यहीं पे रोकते हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स याद रखे इसमें।
जितनी इस चर्चा से बात सामने आई है वो है कि अवेयरनेस अगर हम रखेंगे तो शायद बाल विवाह को रोका जा सकता है, क्योंकि आज भी राज्य सरकार इसी को रोकने में लगी है, लेकिन फिर भी बाल विवाह हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस, कहीं ना कहीं एजुकेशन और कहीं ना कहीं समाज में सुधार की जरूरत है। आज की चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो आज की गोष्ठी में बस इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।